हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे और 9वें अध्याय को हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने 42 और 43 पद को समाप्त किया था। अब 10वें अध्याय की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 8 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, राइट? प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 8 पद तक, और यहीं से आज जो विचार है, जो आज का संदेश है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे उत्तरवादी तरीके से। 1 पद मैं पढ़ रहा हूँ, हर दूसरे पद को आप सब लोग साथ मिल करके पढ़िएगा। ओके? प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 8 पद तक। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 1 पद से लेकर के 8 पद तक। 1 पद मैं पढ़ूंगा, हर दूसरे पद को आपको पढ़ना है। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति था। वह उस सैन्य दल का सूबेदार था जो इतालवी कहलाता था। दिन के 3 बजे के लगभग उसने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर उससे कहा, कुरनेलियुस। अब कुछ व्यक्तियों को याफा भेजकर शमौन नामक एक व्यक्ति को, जो पतरस भी कहलाता है, बुलवा ले। जब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तब उसने अपने 2 सेवकों और निरंतर अपने समीप रहने वाले भक्त सैनिकों में से एक को बुलाया। ओके, आज का जो विचार करने का, जो आज का इस खंड का विषय मैंने रखा है, वो है आज्ञाकारी जीवन, लाइफ दैट इज ओबीडियंट लाइफ। ओके, आज्ञाकारी जीवन। और बहुत ही रुचिकर ये भाग है, बहुत ही रुचिकर ये बात है कि कुरनेलियुस वैसे तो एक यहूदी नहीं है, गैर यहूदी है, अन्य जातियों में से है, लेकिन उसके बाद भी वो हमें सिखाता है, हमें बतलाता है, हमें एक ऐसे जीवन का परिचय देता है कि अगर आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं, हम में से हर एक जन चाहते हैं कि हम कम से कम परमेश्वर के प्रति तो उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले लोगों में से गिने जाएं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर के बताए गए नियमों का पालन हम कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा रिवार्ड पाएंगे, परमेश्वर के द्वारा प्रतिफल को पाएंगे। चलिए देखते हैं कि इस कुरनेलियुस के जीवन के द्वारा हमें क्या क्या जानने को मिलता है, क्या क्या जानकारी मिलती है, और हम अपने जीवन को भी साथ साथ में देखते जाएंगे, क्या ये बातें मुझ में पाई जाती है या नहीं। अगर कोई ऐसी बात जो इनमें से ना पाई जाती हो तो हम उस पर काम कर सकते हैं कि प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम आपके प्रति एक आज्ञाकारी जीवन को प्रदर्शित कर सकें। और यदि हम आज्ञाकारिता में हैं, उन बातों को कर रहे हैं जो कुरनेलियुस के जीवन में दिख रहा है, और हम महसूस करते हैं कि शायद इसमें हमें थोड़ा और बढ़ने की जरूरत है, हो सकता है थोड़ी मात्रा में हम उन कार्यों को कर रहे हैं, तो हमें और अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रभु से सहायता मांगना है कि प्रभु हमें 100% इन बातों को करने में, इन कार्यों को पूरा करने में मेरी मदद करें, क्योंकि मैं ये आपके लिए कर रहा हूं। चलिए, क्या होता है, कुरनेलियुस कौन है? वचन कहता है कि वह एक सूबेदार था। पहला वचन,
कुरनेलियुस सूबेदार था। क्या मतलब है? कुरनेलियुस एक अन्य जातियों में से था और अन्य जातियों में से मसीही होने वाला पहला व्यक्ति कुरनेलियुस है, जिसका नाम पुस्तक में दर्ज किया गया है, प्रेरितों काम की पुस्तक में दर्ज किया गया है। और अगर आप देखेंगे 1 पद से लेकर के 33 पद तक उससे जुड़ी हुई सारी बातें हैं, सारी घटनाएं हैं। हम लोग इसको क्रम से देखेंगे। आज हम लोग पहला भाग देख रहे हैं, जहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे कुरनेलियुस को परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा आज्ञा देते हैं, उनको बतलाते हैं कि देखो, जाओ और अपने लिए किसी को बुलाओ, अपने लिए शमौन पतरस को बुलवा लो। अगर आप गौर किए होंगे, लिखता है 5 पद में, अब कुछ व्यक्तियों को याफा भेजकर शमौन नामक एक व्यक्ति को, जो पतरस भी कहलाता है, बुलवा ले। ठीक है, गवाही के लिए बुलाना, अपने लिए, खुद के लिए मुझे गवाही दिया जाए उसके लिए बुलाना। बड़ी अजीब बात है ना, सुनने में कैसा लगता है? शायद हम में से कितने लोग ये चाहते हैं या ये बोलते हैं कि मुझे गवाही सुनना है, उसके लिए कोई लाया जाए, आप आइए और मुझे क्या कीजिए, गवाही दीजिए। जरूर हम इस संसार में मसीही होने के नाते कई बार चाहते हैं कि पास्टर साहब आप आ जाइए और हमें कुछ वचन से बताइए, हमारे परिवार में आप हमें उत्साहित कीजिए, वचन से बताइए। यहां पर क्या स्थिति है? कुरनेलियुस एक अन्य जातियों में से है और ये सूबेदार है और इसके अंडर में 600 लोग उसके अधीनता में रहते हैं। बहुत महान व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति है। जिस तरह से उसके पास पद है, जिस प्रकार से उसके पास अधिकार है, उसके हिसाब से उसको किसी और को बुला करके सुनना, ये थोड़ी अजीब सी बात है। लेकिन उसे कहा गया और वो कर रहा है। चलिए 7 बातों को इसके जीवन से हम देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए सीखने लायक है, समझने लायक है। और स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं कि ये कुरनेलियुस जिस तरह से प्रभु के मार्ग में परमेश्वर के लिए जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उससे पता चलता है कि हमें भी बहुत अधिक परमेश्वर के लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए जो समर्पण है, उसको दर्शाना है। पहली बात जो आप कुरनेलियुस के बारे में यहां सुन पाएंगे, दूसरा पद, ओके, वह भक्त था। पहली बात, एक आज्ञाकारी जीवन वो होता है जो भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। क्या लिखा है उसके बारे में? वो क्या था? भक्त था। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसके बारे में लिखा है कि ही वॉज डिवोटी। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ ट्रांसलेशन कहता है ही वॉज सेंट, हिंदी में जिसको बोलते हैं संत। ठीक है, तो ये क्या था? भक्त था। पहला हिस्सा, ये भक्त था, अपनी भक्तिपूर्ण जीवन को दर्शाता था, परमेश्वर के लिए जो उसकी भक्ति है उसको दर्शा रहा है। याद रखिए, यहूदियों में से नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है? एक भक्त होने का, एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने का जो आदत है, उसमें हम उसको देखते हैं। हर तरह के कार्य को ये करता है, हर तरह के भले कार्यों को करने में लगा हुआ है। लेकिन आप यहां गौर कीजिएगा कि इसको परमेश्वर की ओर से बुलाहट मिलती है। इसको एक ना परमेश्वर उससे बात करता है, उससे कहता है और ये कह रहा है कि आप कर रहे हो, आपका जीवन भक्तिपूर्ण जीवन है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें अब तक उद्धार का जो वास्तविक मार्ग है वो नहीं पता है। इसलिए तुम क्या करो? शमौन पतरस को बुलाओ, वो तुमको ठीक ठीक समझाएगा और तब जाकर के तुम उद्धार के मार्ग को वास्तव में क्या कर पाओगे? समझ पाओगे। आज इस संसार में बहुत सारे लोग भक्तिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन से आप देखकर कह सकते हैं कि अरे ये तो भक्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो जरूरत है, जो कुरनेलियुस के लिए परमेश्वर ने दिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया कि जा, याफा में कौन है? शमौन पतरस है, उसको बुलवा ले। ठीक है, तू प्रार्थना भी करता है,
ठीक है, तू दान भी देता है, सब कुछ तेरे सारे कार्य, तेरे सारे भले कार्य ये दर्शाते हैं कि तू क्या है, भक्त है। लेकिन उसके बावजूद भी तुझे उद्धार के मार्ग के बारे में जानने की आवश्यकता है। प्रियो, सवाल ये उठता है कि हम किस तरह के भक्त हैं। क्या ऐसे भक्त हैं जो, शायद ये तो गैर यहूदियों में से था, हम लोग मसीह होने का दावा करने वाले लोग हैं, और ये संभावना है कि इसी तरह का जीवन हमारा भी हो, कि हम दान भी दे रहे हो, हम प्रार्थना भी कर रहे हो, हमारे व्यवहार दर्शाते हो कि हम क्या हैं, भक्त हैं। लेकिन उसके बाद भी चांसेस हो सकता है कि हमें किसी के द्वारा उद्धार के मार्ग के बारे में सुनने की आवश्यकता है। क्या हमने सचमुच उद्धार पाया है? क्या हम सचमुच वास्तविक उद्धार को जानते हैं? अपने पापों से पश्चाताप किए जाने, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए जाने का व्यक्तिगत अनुभव क्या हमारे पास है? हो सकता है ना हो। कुरनेलियुस का जीवन हमें याद दिलाता है। कुरनेलियुस के सामने में शमौन पतरस को बुलाए जाकर के ये बात दर्शाया जाता है। सभी भले कार्य करने के बावजूद कुरनेलियुस को स्वर्गदूत के द्वारा उद्धार के मार्ग के बारे में बताने के लिए, उसको उद्धार के मार्ग के बारे में सुनने की आवश्यकता थी। अक्सर हम लोग प्रेरितों काम की पुस्तक में पहले 2 घटनाओं को देखें, वहां पर भी आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार के विषय को स्पष्ट करने के लिए लोगों को भेजा। अगर आपको याद होगा, आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों काम 8 अध्याय उसका 26 पद। कौन था वहां पर? किसी को याद है? किसको भेजा गया? जी, पढ़ सकते हैं, वहां पर पढ़ करके बता सकते हैं। फिलिपुस को किसके पास भेजा गया? खोजा के पास। खोजा कहां जा रहा था? कहां से आ रहा था? हाँ, यरूशलेम से लौट कर आ रहा है। वो पढ़ रहा है यशायाह नबी की पुस्तक। किसके बारे में पढ़ रहा है? यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा है। मेमना के वध किए जाने के बारे में पढ़ रहा है। और उसको समझाने के लिए पवित्र आत्मा किसको भेजा? फिलिपुस को। जा, उसको उद्धार के मार्ग के बारे में बता। दूसरी घटना है शाऊल के जीवन को लेकर। दमिश्क के रास्ते में जब वो अंधा हो गया और उसके बाद फिर 3 दिन तक ना तो खाया ना तो पिया, और उसके बाद एक जगह पर उसको जाना हुआ, और तब प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह को बोला, हनन्याह जा। वहां पर कौन बैठा हुआ है? शाऊल है। जब तू जाएगा, उसके साथ बात करेगा, उसको वास्तविक उद्धार के मार्ग में बताएगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा, तब जाकर के वो पूरी तरह से समझ पाएगा। ओके, फिलिपुस को खोजा के लिए भेजा गया, हनन्याह को शाऊल के पास भेजा गया, और तब जाकर के उनको एक अच्छे वास्तविक भक्त बनने का सौभाग्य मिल सका। दूसरी बात, ना केवल कुरनेलियुस इस तरह का भक्त था और उसको स्पष्ट किए जाने के लिए शमौन पतरस को बुलाया गया। दूसरी बात, इसी पद में हम पाते हैं वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। वह भक्त था तथा आगे लिखता है अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। कैसे भय मान रहा है? पूरे घराने समेत, संपूर्ण घराने समेत वो परमेश्वर का भय मान रहा है। याद रखिए, 2 तरह का भय होता है संसार में। एक को बोला जाता है स्वस्थ भय, और दूसरे को बोला जाता है नुकसानदायक भय। स्वस्थ भय क्या होता है? जो हम लोगों के लिए नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, यहोवा का भय मान। यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। नीति वचन 16 का 16 में भी लिखा है यहोवा का भय मानना। लेकिन दूसरा एक भय है नुकसानदायक भय। वो भय वो है जिसको वचन कहता है मनुष्यों से डरने वाली बात। इसको नुकसानदायक भय बोलते हैं।
मनुष्यों से ना डरें। वचन हमें बार बार सलाह देता है, मनुष्यों से ना डरें, मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य से ना डरें, मनुष्य के द्वारा प्रभाव डालने वाले चीजों से ना डरें। ये उनके लिए बोला जा रहा है जो लोग आत्मिक जीवन में प्रभु के बहुत निकट हैं, प्रभु के लिए जीवन जीते हैं। और आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 28 पद। चलिए कोई पढ़ दीजिए, मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 28 वचन। उनसे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं करते, और उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकते हैं। ओके, उनसे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। आज कौन कौन सी चीजें हैं जो शरीर को घात कर सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं घात कर सकते? तलवार, बंदूक, हाँ, डंडे, है ना, बम का गोला और कोरोना, ये सब कहाँ घात कर सकते हैं? शरीर को घात कर सकते हैं। और मनुष्यों के ही बनाए हुए ये चीज है। क्या परमेश्वर ने बनाया है? और बहुत स्पष्ट रीति से कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि शरीर को जो घात करता है उनसे ना डरो, पर आत्मा को घात वो नहीं कर सकते। जरूर हम सबके चारों ओर, हम सबके जीवन में, हाँ, जिस तरह से जो चीजें हो रही है हमारे चारों ओर, उससे कुछ समय के लिए हमें भयभीत कर देते हैं ना चीजें। अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, हमारे पड़ोस में एक जन था वो गुजर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमें भयभीत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम विश्वासी हैं, हम प्रभु का भय मानते हैं, तो हम ये जानते हैं प्रभु अपने समय तक, अपने ठीक समय तक, यदि उसने हमें बचाया है, ठीक है, यदि हम उसके द्वारा बचाए गए हैं, तो हमें कुछ भी हानि नहीं होगा। वचन कहता ना, कोई तुम्हें छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसमें वो सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति के द्वारा बनाई गई चीजें। हमें हियाव नहीं खोना है, हमें ढाढ़स रखना है और परमेश्वर पर निर्भर होकर, परमेश्वर पर भरोसा रखकर हमें बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ अपने आप को उसके सुरक्षा के दायरे में रखना है। हमें लापरवाह भी नहीं होना है। ठीक है, परमेश्वर हमें संभाल लेगा। इसलिए 4 ठो अगर मरीज हैं तो उनके बीच में जाके लेट गए, कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और जाकर के लेट गए। कौन संभाल लेगा? परमेश्वर संभाल लेगा। उसने कहा है कोई तुम्हें नहीं छू सकता। ये मूर्खता है ना। परमेश्वर बुद्धि तो दिया है ना, समझदारी भी दिया है। इसलिए जरूरी है कि हम समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ, यहोवा का भय मानते हुए परमेश्वर पर निर्भर रहें। उसके बावजूद भी हम सुरक्षित रहने के बावजूद भी, परमेश्वर पर निर्भर होने के बावजूद भी हमारे साथ ये हो सकता है कि शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज हम पर असर डाल सकती है, उसके द्वारा हम छुए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए उन वचनों को जहां परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हें संभालूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। इन प्रतिज्ञाओं को हम नहीं भूल सकते हैं। बाइबल में कई एक उदाहरण है जहां पर लोग मनुष्यों से डरते हैं। और किस तरह के लोग मनुष्यों से डरते हैं? नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका पहला पद देखिए। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका पहला वचन। दुष्ट तब भी भागते हैं जबकि कोई उनका पीछा ना करता हो। दुष्ट तब भी भागते हैं जबकि कोई उनका पीछा ना करता हो, पर धर्मी तो सिंह के समान निडर रहते हैं। धर्मी तो सिंह के समान निडर रहते हैं। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें अपने जीवन के लिए
अपने इस शारीरिक जीवन के लिए भी किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर। सिंह के समान हमें क्या रहना है? निडर रहना है और हियाव के साथ उसकी योजनाओं को पूरा करना है। तीसरी बात की ओर हम आगे बढ़ेंगे। कुरनेलियुस के जीवन में न केवल वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन वह दान दिया करता था। क्या कहता है? दान दिया करता था। यहां लिखता है दूसरे पद में, भय मानता था और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। कैसे देता था? बहुत देता था। जिसका मतलब है दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 5 पद में जो बात लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 5 वचन कोई पढ़िए। दूसरा कुरिन्थ उसका 9 अध्याय और उसका 5 पद। इसलिए मैंने तुझों से आग्रह करना आवश्यक समझा कि पहले से तुम्हारे पास आकर उदार का कोई दान का प्रबंध कर, जिसकी तुमने पहले से प्रतिज्ञा की थी कि यह दान उदारता से दिया जाए, ना कि दबाव से। हाँ, यह दान कैसे दिया जाए? उदारता से। जब हम उदारता से देते हैं तो उस समय में हमें ये हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कितना दे रहे हैं। जो है उसमें से ज्यादा ही हम दे देते हैं। सो आप गौर कीजिए, ये उदारता से दिया, ये बहुत दिया है। और इसके बारे में फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाऊं, ये अन्य जाति है, ठीक है, गैर मसीही। एक अन्य जाति होने के बावजूद ये जिस तरह से देता है, जो हमें जरूर ना प्रोत्साहित करता है, जरूर हमें याद दिलाता है कि हम आज कैसे दे रहे हैं। चौथी बात, वो भक्त था, परमेश्वर का भय मानने वाला, दान दिया करता था। चौथी बात, प्रार्थना करने वाला जन था। 2 पद ये भी कहता है कि और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। क्या कह रहा है? निरंतर प्रार्थना किया करता था। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें प्रभु के निकट आना हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है और ये बहुत ही उत्तम बात है। यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। ये सारे ऐसे पद हैं जो हम लोग शायद याद भी करके रखे होंगे, ठीक है। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और उसका 3 पद हम लोग पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 33 अध्याय और उसका 3 वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। ठीक है, प्रार्थना करना परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। परमेश्वर के जो लोग होते हैं वे लोग कब परमेश्वर से मिलें, कब परमेश्वर से बातचीत करें, कब उसके साथ हम कुछ समय व्यतीत करें, हमेशा अवसर ढूंढते रहते हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि यहाँ पर कुरनेलियुस हमें याद दिलाना चाहता है कि हम बार बार प्रार्थना के लिए उसके पास जाएं। ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यशायाह उसका 65 अध्याय और 24 पद में कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा। परमेश्वर तो इंतजार कर रहा है। यदि आज हम मांगते हैं, प्रभु हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में कोरोना का कहर कम किया जाए ताकि आपकी सेवा बढ़े, आपके सुसमाचार में कोई बाधा ना आए, विश्वासी लोग और अधिक विश्वास में मजबूत हो सके, सुनी जाएगी। कहता है उनके पुकारने से पहले ही मैं क्या करूंगा, उत्तर दूंगा। और भी कई एक विषय होंगे हमारे जीवन में जो हम प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। ये प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर की यही इच्छा है। और अगर आप गौर करें प्रार्थना के विषय में, यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। मुर्दों को भी जिलाया, थोड़े से भोजन से बड़ी भीड़ को भरपेट भोजन भी खिलाया, पानी पर भी चलकर दिखाया, पूरी रात मछली ना मिलने के बाद भी उसने बताया, अगले बार जब जाल डालने के लिए कहा तो वहां पर सारी मछलियां आ गई। एक से एक काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने किए। लेकिन आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उन सारे कामों में से
केवल एक ही काम है जिसको सिखाया। उसने चेलों को ये नहीं सिखाया जब तुम किसी को चंगा करो तो इस तरह से करना, जब तुम थोड़े से भोजन से प्रार्थना करके खिलाओ तो इस तरीके से करना। क्या बोला? देखो, तुमको प्रार्थना करना है, तुम्हें प्रार्थना करना है। हमारे मसीह जीवन का, हमारे आत्मिक जीवन में बने रहने का एकमात्र पेट्रोल, एकमात्र जिससे कि हमारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा, वो है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना। तो यहां पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह स्वयं एक उदाहरण बनकर उनको सिखाए थे। बार बार हम लोग पढ़ते हैं कि सारी रात वो प्रार्थना में व्यतीत कर रहा था। कहीं पर लिखा है कि भोर को, बड़ी भोर को चेले उसे ढूंढते हैं और पाते हैं कि वो एकांत में क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, और ऐसा लगता है कि कुरनेलियुस हमें फिर से रिमाइंड कराता है कि मैं तो गैर यहूदी हूं, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? प्रार्थना कर रहा हूं। आप तो कौन हो? मसीह हो। आपको कितना प्रार्थना करना चाहिए? पांचवी बात 3 पद में हमें मिलता है, दर्शन देखने वाला। 3 पद क्या कहता है? दिन के 3 बजे के लगभग उसने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर उससे कहा, कुरनेलियुस। कब उसने दर्शन देखा? दिन के 3 बजे। क्यों दिन के 3 बजे देखा? शायद परमेश्वर उसको, प्रभु यीशु मसीह उसको स्पष्ट करना चाह रहा है, ये वो समय है जो प्रार्थना करने का समय है। अगर आप 3 अध्याय के पहले पद को देखेंगे, जहां पर एक लंगड़ा को क्या किया गया था, प्रेरितों का काम, उसके 3 अध्याय में, है ना, जब एक लंगड़ा को ठीक किया गया जो सुंदर फाटक के पास बैठा था, वो भी था जहां पर दिन के 3 बजे लोग क्या कर रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। 3 बजे वो समय था जब यहूदी प्रार्थना किया करते थे, और ये प्रार्थना करने के समय में उसको दर्शन मिला। मतलब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए दुविधा में नहीं रखता है, स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। ठीक है, कुरनेलियुस गैर यहूदी है, ठीक है, उसका भक्तिपूर्ण जीवन जीना अब तक उद्धार के मार्ग को ठीक से वो नहीं जान पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु उसको सही मार्ग में लाने के लिए, सही तरह से उनको विश्वास में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और इसलिए ठीक समय पर उसको दर्शन देते हैं। याद रखिए, ये जो 2 पद का अंतिम हिस्सा है, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था दिन के 3 बजे के लगभग। इसका मतलब ये है कि प्रार्थना करना उसकी एक आदत थी, और एक लगातार की आदत थी, निरंतरता उसमें थी, जिसके वजह से क्या होता है कि उसे दर्शन प्राप्त होता है। अगर कोई कहेगा कि केवल परमेश्वर विश्वासियों को दर्शन दिखाता है, तो यहां पर वो बात लागू नहीं होता है। एक गैर यहूदी को भी परमेश्वर क्या दिखाता है? दर्शन दिखाता है, बशर्ते कि वो प्रभु को खोजने में, प्रभु के लिए जो उसकी खुद की समझ है, जितनी उसको आइडिया है, उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है? प्रभु को ढूंढ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दान दे रहा है, भक्तिपूर्ण जीवन जी रहा है, और उसको क्या मिल गया? दर्शन मिल गया, उससे बातचीत की जा रही है। ये एक बहुत अच्छी आदत है। 6वीं बात जो हम देखते हैं, और वो है आज्ञाकारी, आज्ञाकारिता। 8 पद को देखिए, क्या लिखा है? और उन्हें सारी बातें समझाकर याफा भेजा। जो उससे कहा गया ऐसा करना है, ऐसा करना है, जाओ, भेजो, कुछ लोगों को भेजो और शमौन पतरस को बुलवा लाओ। वो इतना बड़ा व्यक्ति, सूबेदार, वो चुपचाप रह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो उससे कहा गया था, जिस बात को उसने सुना था, जो करने को कहा गया था, उसको उसने किया। He was obedient. वो आज्ञाकारी था, और आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है मसीह जीवन में। प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों के लिए आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। वचन से जो कुछ भी हमें खुलासा होता है, वचन से जो कुछ भी हमें प्रकाशन मिलता है,
जो हमसे करने को कहा जाता है, या वचन को सुनने के दौरान, संदेश को सुनने के दौरान जब पवित्र आत्मा किसी बात के लिए हमें उकसाता है, पवित्र आत्मा किसी बात के लिए हमें करने को कुछ कहता है, तो उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। देखिए एक बहुत ही सुंदर पद है आज्ञाकारिता के बारे में, पहला सामुएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद, पहले भी पढ़े होंगे, गौर कीजिए इस पद को। सामुएल क्या कहता है, परमेश्वर किस बात से खुश होता है? यहां लिखता है, तब शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है? क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? पहली बात, परमेश्वर को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो आज्ञा का पालन करने के द्वारा ज्यादा खुश रख सकते हैं। मतलब होम बलि और बलिदानों को चढ़ाना भी आवश्यक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं केवल हमने दान दे दिया है, हमने बलिदान चढ़ा दिया है, इतना काफी है, परमेश्वर खुश हो जाएगा, अब उसकी बात को पालन करने की उतना जरूरत नहीं है, तो फिर गलत हो रहा है। परमेश्वर आज्ञा पालन को देखता और कहता है कि होम बलि और बलिदानों से कहीं ज्यादा वो किससे प्रसन्न होता है? आज्ञाओं के माने जाने से। अगला लाइन कहता है, सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम। व्हाट इज बेस्ट? होम बलि बलिदानों से बढ़कर परमेश्वर आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। आज्ञा पालन बलिदान से भी क्या है? बढ़कर। कुरनेलियुस सब कुछ सुनकर भेजता है, आज्ञा का पालन करता है। सातवीं और अंतिम बात, ये एक सही रीति से प्रबंध करने वाला व्यक्ति था। एक आज्ञाकारी जीवन सही रीति से प्रबंध करने वाला आचरण भी रखता है। गौर कीजिए 7 और 8 पद को, प्रेरितों का काम 10 अध्याय 7 और 8 पद। यहां लिखता है, तब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तब उसने अपने 2 सेवकों और निरंतर अपने समीप रहने वाले भक्त सैनिकों में से एक को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाकर याफा भेजा। इन दोनों पदों से यह स्पष्ट होता है कि ये एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर था, बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला। कई बार हम लोग लोगों को कुछ समझाते हैं ना, कुछ करने के लिए बोलते हैं। पिछले दिनों में हम लोग 1-2 गेम ऐसे खेल रहे थे, है ना, हम लोगों ने बताया कुछ, लेकिन अंत में क्या पहुंचा? अंतिम व्यक्ति जो बोला तो क्या पहुंचा, क्या समझ में आया? जो बोला था वो तो कहीं बीच में ही गुम हो गया। सही रीति से प्रबंध करने वाला। यहां पर लिखा है कि 2 सेवकों को उसने बुलाया। क्यों बुलाया होगा? अगर एक जन रहता तो हो सकता है आधी बात सुन ले, हो सकता है पूरी बात ना समझा पाए, लेकिन 2 लोगों को बुलाने का मतलब, 2 लोगों को समझाने का मतलब कि अगर एक जन कोई मिस कर रहा हो तो दूसरा उसको क्या कर लेगा? कवर कर लेगा और बताएगा नहीं, उन्होंने तो ऐसा कहा था। ठीक है, 2 सेवकों को बुलाया। फिर कैसों को उसने चुना। यहां लिखता है जो निरंतर उसके समीप रहते थे। हमेशा याद रखिए, जिनको आप देखते हैं कि वे आपके बहुत समीप हैं, जिनको आप देखते हैं कि आपके काम में, आपके विचार में वो ऐसा लगता है कि पूरा पूरा अपना योगदान देते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोगों से गलती होती है, हम लोग रिस्क लेना चाहते हैं, है ना, और ऐसे लोगों को चुन लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इनको हम भेज रहे हैं, ये हमारा काम कर देंगे। पता चला निकले तो थे यहां से, लेकिन पता चला गए कहाँ गए? जिस समय में पहुंचना था उस समय में नहीं पहुंचे, कहीं और निकल गए। कहीं और निकलने की वजह से वो किसी मुसीबत में पड़ भी गए। तो जो काम होना चाहिए था सही समय पर, वो काम नहीं हो पाया। ओके, याद रखिए, जो आपके समीप रहते हैं, जो निरंतर इस कुरनेलियुस के समीप रहते थे, उनको समझाया। और आगे कहता है
सारी बातें समझाया, सारी बातें समझाया। इसका मतलब वो ये भी बतलाया है, उसने ये भी बताया, उसने जरूर ये कन्फेस किया होगा कि मैं भक्त तो हूं, लेकिन अब भी मुझे उद्धार के मार्ग को पूरी रीति से जानने की आवश्यकता है। मैं अपने संपूर्ण परिवार के साथ प्रार्थना तो करता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना तब पूरी होगी जब शमौन पतरस आकर के बताएगा और उनके तरीके से मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। जब ये कहता है सारी बातें समझाया, तो ये सारी बातें जो वो कर रहा था, उन सारी बातों को दोहराया होगा, बताया होगा। स्वर्गदूत कैसे मुझे दर्शन दिया, कैसे मुझसे बातें की, किस तरह से अब भी मैं अधूरा हूं, मेरा जीवन अधूरा है, मेरा जीवन संपूर्ण प्रभु की गवाही को देने वाला अब तक नहीं बना है। इसलिए ध्यान रखना, तुम जाना और शमौन पतरस को बुलाकर लेके आओ और बताना कि प्रभु ने भेजा है, प्रभु ने मेरे द्वारा दर्शन दिया और प्रभु के ओर से ये आज्ञा मिली है, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं। वो ये ना समझ बैठे कि प्रशासन के लोग बुला रहे हैं, ये ना समझ बैठे कि अरे प्रशासन के लोग अगर बुला रहे हैं तो शायद उनके ऊपर किसी तरह का कपट करने वाले हैं, उनको फंसाने वाले हैं, उनको पकड़ने वाले हैं। नहीं, ये उद्धार का मामला है, उद्धार के मार्ग के बारे में मुझे स्पष्ट होना है, इसलिए जाओ और जा करके बताना। गवाही की बुलाहट, एक आज्ञाकारी जीवन ऐसे होता है। फिर से आपको याद दिला दें, ये अन्य जाति में से, यहूदियों में से नहीं था, विश्वासियों में से नहीं था, अन्य जातियों में से। और ये जीवन हमें याद दिलाता है, ये जीवन हमें फिर से हमें रिमाइंड करता है कि हम अगर प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के लोग हैं, तो हमारे जीवन में ये आदतों का होना जरूरी है और वास्तविक रूप से होना जरूरी है। ये भी संभावना है कि हम प्रभु को जानने के बाद भी हमारा जीवन केवल दिखावे वाला जीवन हो। हमें प्रभु के लिए जीना है, हमें प्रभु के वास्तविक गवाह बनना है, हमारी आज्ञाकारिता वास्तविक होनी चाहिए। प्रभु सहायता करे कि इन वचनों के द्वारा हम और अधिक अपने जीवन में आगे बढ़ सके, उत्साहित हो सके, प्रभु के लिए अपना जीवन हम समर्पित करने पाए। आइए अब प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज की इस सुंदर आराधना उपासना के समय के लिए, इन वचनों के लिए जो आपने हम सबको सुनने का मौका दिया, इस कुरनेलियुस के जीवन के द्वारा जो उदाहरण आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम तो आपको जानते हैं, हम दावा करते हैं कि आप हमारे उद्धार करता हैं, और ऐसे में जब हम इस उद्धार के मार्ग में चल रहे हैं, प्रभु हमारी मदद करें कि और भी सटीकता के साथ, और भी प्रभु घनिष्ठता के साथ हम आगे बढ़ सकें। और यदि कोई भी ऐसी बात जो कुरनेलियुस के समान मात्र अपने हिसाब से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, अगर ऐसा कर रहे हैं और अब भी प्रभु किन्हीं बातों में अगर हमें स्पष्ट होना है, स्पष्ट रीति से उद्धार के मार्ग को जानना है, तो उसके लिए प्रभु आप ही अपने वचन के द्वारा हम सबके जीवन में आप अगुवाई करें। प्रभु हमें हमारे सारे भूल चूकों के लिए क्षमा कर दें, हमें आपके पास आने के लिए हमारी मदद करें। हम सबके जीवन को प्रभु आप अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र करें, अपने वचन से प्रभु हमें प्रतिदिन शुद्ध करें, और हम ये कह सकें कि आपका वचन है जो मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि हम सबका जीवन केवल वचन सुनने से नहीं, लेकिन प्रभु हम इस वचन को स्वयं भी जी कर, इस वचन में जो हम सीखते हैं उसके अनुसार व्यवहार करके, आज्ञा पालन करके हम और भी अधिक प्रभु आपको प्रसन्नता को दे सकें। प्रभु हम सब अपनी निर्बलताओं के साथ आपके पास आते हैं, आपकी क्षमा को मांगते हुए हम चाहते हैं कि आप हमें अपने वचन से दृढ़ करें, मजबूत करें, और ऐसे समय में जबकि सारा संसार भय से जी रहा है, ऐसे संसार के बीच में हम भक्तिपूर्ण जीवन बिताते हुए आपके द्वारा जयवंत जीवन को प्राप्त कर सकें। आप अनुग्रह करें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित हम में से हर एक जन अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप दया कीजिए, हम सबके जीवन की आप अगुवाई करें। प्रार्थना धन्यवाद को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। इसे दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।